So let's start our next topic which is power of media in the modern world. अब ये टॉपिक आया हुआ था, समझ लें जैसे ऐसे लिखना है आपने इसके ऊपर या ओवरऑल एक टॉपिक है तो आपने इसको कैसे डायसेक्ट करना है वो देखते हैं। क्वेश्चन है बेसिकली पावर ऑफ मीडिया इन मॉडर्न वर्ल्ड। बात हो रही है मीडिया की। अब इस मीडिया के अंदर कुछ भी आ सकता है आपका। सोशल मीडिया का मॉडल आप डिस्कस कर लें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मॉडल कर लें। वैसे तो ज़्यादातर मीडिया को ओवरऑल सेंस में आजकल सोशल मीडिया बहुत हिट चल रहा है तो आप उसके लेंस से भी देखें। आप ओवरऑल मीडिया का लेंस देखेंगे किस तरीके से उसका पावर मतलब चल रही है। हम देखते हैं इसकी पावर रीशेपिंग ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, इकोनॉमिक्स में इसका बहुत ज़्यादा रोल है और ओवरऑल सोशल के अंदर बहुत रोल है। तो पावर पूछी पावर गई है ना, तो इसमें और इधर उधर की कहानी नहीं करनी, हमें उसकी पावर को डिस्कस करना है। आप किस तरीके से करना है यहाँ पे आ गया। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, सेकंड फिर आप बताएंगे पावर ऑफ मीडिया इन पॉलिटिकल डोमेन। मैंने क्या किया, उसकी डिवीजन किया कि पहले पॉलिटिकल डोमेन में इसकी पावर देखेंगे, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, ऑब्वियसली मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ही देखेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप फिर आप पॉलिटिकल डोमेन के अंदर देखेंगे, उसके पॉजिटिव्स देखेंगे, फिर नेगेटिव्स, फिर उसके बाद उसके इकोनॉमिक डोमेन में देखेंगे और नेक्स्ट फिर हम उसके सोशल डोमेन में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर ऑफ मीडिया एंड पॉलिटिकल डोमेन में कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आ गए कि पॉजिटिव साइड्स क्या हैं मीडिया की, कि किस तरीके से मतलब पावर ऑफ मीडिया पॉजिटिव सेंस में क्या पावर क्या कर रही है, क्या कैसे कर रही है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखें, वोटिंग टर्नओवर इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक लिटरेसी। अब हो रहा ये है कि ऑब्वियसली यहाँ मैंने पॉइंट आर्गुमेंट ये दिया है पहला कि पॉजिटिव साइड में ये बात की जा रही है कि वोटिंग टर्नओवर बढ़ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वजह से जो पॉलिटिकल लिटरेसी आ रही है, पॉलिटिकल लिटरेसी डेमोक्रेटिक लिटरेसी आ रही है पीपल के अंदर, यूथ के अंदर, लोगों के अंदर, तो जिस वजह से आपकी डेमोक्रेटिक इंटीग्रेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, डेमोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है। मतलब पावर ये इससे ओवरऑल बूस्ट मिल रहा है डेमोक्रेसी को, ठीक है, डेमोक्रेटिक इंक्लूजन कह लें, जो भी कहना चाहें। अच्छा, अब इसके अंदर फैक्ट्स फिगर आप डालेंगे, ऑब्वियसली 58% इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से 58% टर्नओवर रेशियो था 2018 के अंदर। और इसके अलावा पूरी वर्ल्ड के अंदर आप देख लें कि ओवरऑल पॉलिटिकल लिटरेसी बढ़ती जा रही है इसकी वजह से, मीडिया की पावर की वजह से। आप इसकी कैंपेन्स देख लें, ओवरऑल मीडिया, हर बंदे को राइट मिल गया। वो हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से हर बंदा अपना एक्सप्रेस कर सकता है राइट को। पहली चीज़ तो हो गई डेमोक्रेटिक लिटरेसी कह लें, डेमोक्रेटिक इंक्लूजन कह लें, इंक्रीजिंग टर्नओवर कह लें, जिस भी सेंस में आप इसको कहना चाहें वो फ़ायदा दे रहा है। नेक्स्ट इज मीडिया एज अ वाइब्रेंट टूल ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर द पॉलिटिशियंस। अब मीडिया क्या कर रहा है, एक वाइब्रेंट टूल है अकाउंटेबिलिटी की, सबको चेक में रखता है। सही है, ये तो सबको पता है कैसे चेक में रखता है। पहले एक्टिविटी पहले नहीं होती, मीडिया पहले पहुंचा होता है, तो ठीक है। सबसे पहले क्या, हर किसी को एक्सपोज करके रखा हुआ है, हर किसी को वाइब्रेंट, आप हर किसी को ट्रांसपेरेंसी तो नीचे हम देख लेंगे, लेकिन ओवरऑल लोगों की ट्रांसपेरेंसी करनी शुरू की, जिसको हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। इसके अंदर हम ये देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे तोशा खाना केस सामने आया हमारे, और भी जो भी केस हमारे सामने आते हैं बेसिकली वो मीडिया की वजह से ही आ रहे हैं। आइदर इट इज़ सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन वो वाइब्रेंट अकाउंटेबिलिटी का इंस्ट्रूमेंट हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। एक पावर है उसकी कि वो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर रहा है, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन द पॉलिटिकल डोमेन। ये एक आर्गुमेंट हो गया। इससे पता चल रहा है यार हमें मीडिया तो बहुत काम की चीज़ है, पावर ऑफ मीडिया तो बहुत ज़्यादा है, और वो भी पॉजिटिव सेंस में इसकी पावर हमें नजर आ रही है मीडिया की। 2 पॉइंट्स तो ये देखिए, अब नेगेटिव देखेंगे तो हमें लगेगा यार ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। तो इसी तरीके से आपको आर्गुमेंट बनाने होते हैं कि भाई लगे कि आपको इस तरीके से आपकी आर्गुमेंटेशन हो, सब्सटेंशिएशन होनी चाहिए कि भाई पता चले बंदे ने पढ़ा हुआ है और उसकी इस चीज़ को बेसिकली एक इसको स्किल कहते हैं, एक जो मेन है ना एकेडमिया की। नेक्स्ट इज मीडिया इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। अब मीडिया की कैंपेन, मीडिया की पावर ऐसी है कि ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है। उसकी वजह से कैसे, यूएस के जो इलेक्शंस हमने देखे कि मतलब अपडेट, फ्रीक्वेंट अपडेट्स आती हैं एक के बाद एक में। इसमें एक और आर्गुमेंट मैंने डाला कि वो जो पंजाब के बाई इलेक्शंस में से गायब हो गए थे 20 पोलिंग स्टेशन, 20 पोलिंग एजेंट्स जो भी आपके मेन थे, वो क्या कहते हैं उनको, जो बंदे होते हैं टीचर्स वगैरह जो लगे होते हैं, वो गायब हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। तो फिर ओवरऑल वो बात सामने आ गई और फिर वो मीडिया पे निकल आई बात, और फिर उसकी वजह से सोशल मीडिया से किस तरीके से उनको इंश्योर कराया, और दोबारा बाई इलेक्शंस हुए थे, उस पता नहीं 20 सीटों पर दोबारा हुए थे, ठीक है। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी को भी इंश्योर करती है। पावर ऑफ मीडिया ये है कि लोगों को ट्रांसपेरेंट रखता है, पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को सही है, टाइमली अपडेट्स देता रहता है, और सारी चीज़ें इसके ऊपर नज़र होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंट क्या कहते हैं ट्रांजिशनिंग के ऊपर भी होती है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल राइट ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द एवरीवन थ्रू डिजिटल एंड हाइब्रिड कैंपेन्स। अब सीन ये है कि जितनी डेमोक्रेटिक लिटरेसी है, जितनी डेमोक्रेटिक राइट ऑफ एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मीडिया की पावर की वजह से आया है कि हर बंदे को ये राइट मिल गया है कि वो एक्सप्रेस कर सकता है। राइट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन, फ्री ऑफ स्पीच हो गई है यहाँ पे। तो ओवरऑल इस चीज़ को इंश्योर किया है, फ्री स्पीच को इंश्योर किया है मीडिया की पावर ने, ठीक है। लोग आके बात कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान में भी जब से डिजिटल मीडिया आया तो उसमें तब से एक राइट ऑफ
फ्री स्पीच आ गया, सब राइट ऑफ एक्सप्रेशन सबके पास है कि डिजिटल मीडिया पे बैठ के सारे लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, जो कि पहले नामुमकिन सी चीज़ थी, पहले एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। ये जो पुराने आपके एंकर हैं तो सोच भी नहीं सकते थे यार इसके तो आज आगे वाले दौर में इस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जाएगा एस्टेब्लिशमेंट को या लोगों को डायरेक्ट नाम लेके। इसमें आ गया ट्विटर ओपिनियंस देख लें, हर किसी के अलग हैं, डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स की डिवीजन देख लें कि किस तरीके से वो लोग अपना मतलब हर चीज़ पाकिस्तान की एग्जांपल आप यहाँ डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपने आर्गूमेंट बिल्ड करने हैं। तो दीज 4 पॉइंट्स आर शोइंग कि पॉलिटिकल पावर ऑफ द मीडिया इज इन द पॉजिटिव एस्पेक्ट। सही है, तो वो काम की चीज़ है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव एस्पेक्ट, फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन। अब देखें इसकी। अच्छा, नेगेटिव कैसे है? सबसे पहले पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड रेडिकल डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है कि भाई ये जो मीडिया की पावर है ना, ये क्या करती है? पॉलिटिकल पोलराइजेशन कर रही है, डिवीजन कर रही है, पोल्स बनाती जा रही है। एक तो जैसे डेमोक्रेट्स इस तरफ और आपके यूएस की डिवीजन, हम इसमें केस स्टडी देखेंगे। सोशल डायलामा के अंदर है ये। सही है, सोशल डायलामा के अंदर आती है, एक डॉक्यूमेंट्री मैंने पहले भी बताई थी, तो वो लाजमी देखें सोशल डायलामा। उससे पता चलेगा किस तरीके से ये जो डिजिटल मीडिया है और सारी इसके ऊपर पॉलिटिक्स की वजह से ये एक बहुत रेडिकल शिफ्ट आया। ग्राफ से वो शो करते हैं कि किस तरीके से सिंस 2014 जब से सोशल मीडिया की कैंपेन शुरू हुई है ना पॉलिटिक्स की, तो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेट्स इस तरफ आ गए और रिपब्लिकन्स इस तरफ आ गए। बहुत रेडिकल पोलराइजेशन हो गई और रेडिकल डिवीजन हो गई। आप पाकिस्तान के अंदर देख लें कि किस तरीके से डिवीजन हो गई है इसकी वजह से, ओवरऑल ट्विटर वगैरह की जो कैंपेन्स होती हैं, तो इसने सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट किया। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट। नेक्स्ट इज मीडिया यूज्ड एज अ टूल ऑफ हेट स्पीच एंड स्कैंडलाइजेशन। अच्छा, हेट स्पीच के लिए यूज़ होता है ओवरऑल। इसमें इसके ऊपर मलिहा लोधी ने काफ़ी लिखा है कि किस तरीके से आपकी एक हेट स्पीच फैल रही है, एक हाइपर इंफॉर्मेशन, हाइपर मतलब नेगेटिव जो ओपिनियन बेस्ड कंपेन्स चल रही हैं हमारी, जिसको हम स्कैंडलाइजेशन बोलते हैं। तो ओवरऑल डिवीजन ऑफ द ओपिनियंस ऑफ द चैनल्स देख सकते हैं हम इसमें आर्गूमेंट्स में देखेंगे किस तरीके से चैनल्स के ऊपर ओपिनियन चल रही है, हेट स्पीच चल रही है, एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, और एक तो पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं। इसको बेसिकली पर्सनल अटैक्स के ऊपर लेके चले गए ये लोग। मतलब पॉलिटिक्स बहुत खराब पॉलिटिक्स हो गई है। तो वो सारा किरदार किसका है? ये मीडिया की वजह से हुआ है। तो ये हमने बात की। नेक्स्ट फिर पॉइंट है कि पॉपुलिज्म एंड द फैक्ट्स मैनूवरिंग आर द बूस्टिंग नैरेटिव वॉर्स। अब जो पॉपुलिज्म को इसने बूस्ट किया, ठीक है, और मैनूवरिंग अब हो रहा है कि फैक्ट्स को मैनूवर किया जा रहा है, ओवरऑल नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। अब नैरेटिव की गेम चल रही है, क्योंकि मीडिया की पावर ऐसी है कि जिस वजह से आप सिर्फ यही बात की जाती है कि नैरेटिव चेंज कर दो तो ओवरऑल आपकी पूरी डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं, इलेक्शंस की पूरी गवर्नमेंट्स चेंज हो जाती हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के केस में हुआ। अब इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ रेफरेंस के तौर पर मैंने डॉक्यूमेंट्री लिखी थी सोशल डायलामा, जो मैंने बताया कि किस तरीके से फैक्ट्स को मैनूवर करके एआई एल्गोरिथम्स को यूज़ करके आप पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, पूरे इलेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से पॉपुलिज्म, ये जो आपके ट्रम्पिज्म का जो सीन हुआ था 2016 में, तो उसने पूरा ट्रम्प का जो पूरी नैरेटिव था वो चला ही सोशल मीडिया पर था ना, मीडिया की वजह से चला था, और पूरा उसने फैक्ट्स को मैनूवर किया था। आप इमरान खान के केस में देख लें तो ये मैनूवरिंग का तो आपको सारा साफ पता है कि फैक्ट्स को कैसे मैनूवर करते हैं और आम लोग यकीन कर लेते हैं। ये मीडिया की पावर हमने बताई है कि किस तरीके से। लास्ट पॉइंट है मीडिया एज अ टूल ऑफ हाइब्रिड वॉर एंड रिजीम चेंज। अब मीडिया को एज अ टूल ऑफ हाइब्रिड वॉर यूज़ किया जा रहा है, ये आर्गुमेंटेशन है जो कि ऑब्वियसली सबसे ऑथेंटिक इसमें समझ आ रही है। सब्सटेंशिएशन ये है कि अरब स्प्रिंग के अंदर यही हुआ था कि पूरी जो डेमोक्रेसी की वेव आई थी वो भी आपकी फेसबुक से शुरू हुई थी, ठीक है। फिर एक इजिप्ट की भी वेव आती है, इजिप्ट तुनीसिया वगैरह के अंदर जो पूरा अरब स्प्रिंग हुआ था, उसके अंदर वो एक मुबारक बंदा था, वो पूरी कहानी है उसकी, किस तरीके से कैंपेन शुरू हुई थी। फिर ईरान की प्रोटेस्ट हम देख लें 2022 में जो हो रहे हैं, ओवरऑल उसको बूस्ट किया जा रहा है वेस्ट की तरफ से विद द यूज़ ऑफ दीज मीडिया कैंपेन, सेलिब्रिटीज़, ये मीडिया फिगर्स को यूज़ किया जा रहा है। तो ओवरऑल हाइब्रिड वॉर की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया करता है इसको यूज़ करता है, ठीक है, किस तरीके से वो एक्सप्लॉइट करता है। तो ये पॉइंट थे। तो दीज 4 पॉइंट्स आर शोइंग कि भाई नेगेटिव मीडिया तो बहुत नेगेटिव चीज़ है। तो हमने इसकी पावर को एक्सप्लेन करना है, एलेबोरेट करना है, इस तरह के टॉपिक्स के अंदर यही होता है। तो इससे हमें अच्छे से समझ आ गया कि भाई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी समझ आ रहे हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी समझ आ रहे हैं, 4 ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक डोमेन के अंदर उसकी पावर मीडिया की ना। नेगेटिव डोमेन में सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट देख लेते हैं। पॉजिटिव क्या है? रैपिड बिजनेस ग्रोथ थ्रू द मॉडल ऑफ द अटेंशन सीकिंग। अच्छा, अब रैपिड बिजनेस ग्रोथ हुई है, बिजनेस इतना ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हुआ है कि बिजनेस की ग्रोथ की एग्जैक्ट एक्यूरेसी गई है। अब ये जो मैंने यहाँ आर्गूमेंट लिखा है ना, सोशल एलिमेंट डॉक्यूमेंट्री क्यों लिखी है, इसमें पूरा बताया गया है कि बिजनेस आर बेस्ड ऑन दी एग्जैक्ट मार्केटिंग का जो बिजनेस मॉडल है ना, वो जब से ये सोशल मीडिया है ना तब से बिजनेस इतने रैपिड ग्रो किए है ना। क्यों? क्योंकि जो
मार्केटिंग कैंपेन है ना वो बहुत सक्सेसफुल मॉडल है सोशल मीडिया का। मैं काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो चीज़ शो दिखाई जाएगी वो चीज़ बिकेगी और वो चीज़ सेल होगी, इसलिए इसको कहते हैं सक्सेसफुल मॉडल। उसकी वजह से बिजनेस ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। अटेंशन सीकिंग मॉडल है ये, मतलब हर बंदा फिर उस चीज़ को खरीदता है। और AI एल्गोरिथम जिस तरह के कि आपके एग्जैक्ट नीड्स बताते हैं, शायद मैंने नीचे लिखा होगा, बल्कि पता नहीं लिखा नहीं लिखा। तो AI ऐसे एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं जिसमें आपकी वो एग्जैक्ट नीड्स बताते हैं, ठीक है, और नीड्स को फिर वहाँ पे आपको मतलब उसकी वजह से बिजनेस फिर कैश होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मीडिया प्लेज अ वाइटल रोल इन द ग्लोबलाइजेशन एंड कनेक्टिविटी। अच्छा, अब पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि बुक जो मैंने यहाँ लिखी है कैपिटलिज्म इन द 21st सेंचुरी, इसमें यही लिखा है कि जो ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन और कैपिटलिज्म कनेक्टिविटी की वजह से ना आपकी ओवरऑल जो हुई है वो सारी आपकी मीडिया के थ्रू हुई है, ठीक है। मीडिया ने बहुत वाइटल रोल प्ले किया है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, कनेक्टिविटी के अंदर, जिसकी वजह से लेसेस फेयर इकोनॉमी कह लें, कॉपरेशन कह लें, लिबरलिज्म कह लें, तो उसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। असल ग्लोबलाइजेशन की वजह से कनेक्टिविटी बढ़ी, इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट आ गया, जोसेफ नाय का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। जोसेफ नाय का तो मेरे ख्याल में वो सॉफ्ट पावर का है ना, वो उसका एक और बंदा है, उसका आया ये वाला इंटरडिपेंडेंसी वाला कॉन्सेप्ट, जिसको आप उसमें इकोनॉमिक लिबरलिज्म की जो टाइप्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज मीडिया इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन द मार्केट्स थ्रू द नॉलेज डिसेमिनेशन। अच्छा, अब होता ये है कि मार्केट ना प्योर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करके रखती है मार्केट्स के अंदर। ये बुक का मैंने रेफरेंस दिया, डर्टी सीक्रेट्स बाय द रिचर्ड मर्फी। इसके अंदर यही इसने बताया था कि डर्टी सीक्रेट्स में यार ये जो आपके ऑफशोर कंपनीज हेवंस, टैक्स हेवंस बने हुए हैं ना, इसके अंदर जब ये मार्केट की ट्रांसपेरेंसी खराब होती है उसकी वजह से ओवरऑल मार्केट मुतासर होती है। जब ये सारी आपकी ये जो लंदन के अंदर और जो इधर उधर ऑफशोर कंपनी है, इसकी वजह से डेटा हाइड हो जाता है, मार्केट का पैसा इधर उधर हो जाता है, तो पता नहीं चलता ट्रांसपेरेंसी कितनी है मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से आर्गुमेंट मैंने बनाया कि जो मीडिया है ना वो क्या करता है, तो वो ये सारी लीक करता है। आप विकीलीक्स को देख लें उठा के, विकीलीक्स वाला कॉन्सेप्ट, ये जो लीक्स जितनी भी हुई हैं आपकी पनामा मनामा कह लें, तो ये सारी यही इंश्योर करा रही है ना कि भाई मार्केट का पैसा असल में जा किधर रहा है, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है। अच्छा, नेक्स्ट ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए, इससे हमें पता चल रहा है कि रैपिड ग्रोथ हुई है बिजनेस मॉडल्स की, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हमें इसकी वजह से हुई है, कनेक्टिविटी हुई है, बिजनेस ग्रोथ की है मीडिया ने, पावर ऑफ मीडिया, और लास्ट में उसने हमने ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर किया मार्केट्स में, जिसकी वजह से प्रॉपर फंक्शनिंग, इफेक्टिव फंक्शनिंग हो सकती है। इसके अंदर आपका वो जो इनविजिबल हैंड्स आ जाता है, वेल्थ ऑफ नेशंस वाला जो है आपका और इकोनॉमिस्ट, उसकी बात हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स कौन से हैं मीडिया ऑफ पावर की, जो उसकी मीडिया है पावर है वो ये है कि सबसे पहले मीडिया एज ए टूल ऑफ मैनिपुलेशन बाय द चेंजिंग बिजनेस बिहेवियर। ये भी बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया यार इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर कि किस तरीके से वो जो AI एल्गोरिथम्स हैं वो एक साइकोलॉजिकल टूल यूज़ हो रहे हैं और आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके बिहेवियर को मैनूवर कर रहे हैं और आपके बिहेवियर को मैनूवर करके चेंज कर रहे हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर बेनिफिट्स। तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है भाई, आपका आप पे कंट्रोल ही नहीं है, आपको ये डिवाइसेस कंट्रोल कर रही हैं और आपकी कंज्यूमरिज्म का पूरा मॉडल ये यूज़ कर रही हैं और आपको एक कंज्यूमरिज्म के मॉडल की तरफ लेके जा रही हैं और इफेक्टिव कंज्यूमरिज्म मतलब आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जा रही हैं और सेविंग से निकाल के लेके आ रही हैं, तो ओवरऑल आपको मैनिपुलेट कर रही हैं। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप जो भी ऑनलाइन शॉपिंग और वगैरह होती है इसकी लोगों को मतलब एक एडिक्शन हो जाती है इस चीज़ की। नेक्स्ट इज मार्केट स्पेकुलेशंस एंड द डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब होता ये है कि इसकी वजह से क्या होता है, जो मार्केट स्पेकुलेशंस होती है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है, रूमर्स और ये वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्प्रेड की जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ओवरऑल मार्केट्स खतरे में चली जाती है, डिफ़ॉल्ट का खतरा होने लग जाता है। पाकिस्तान के केस में देख लें, जैसे कि जो मीडिया का पूरा हाइप क्रिएट हुई थी उसी की वजह से ये पूरा डिफ़ॉल्ट की हमारी रेटिंग्स, मूडीज़ की रेटिंग्स नीचे आई, फिच की रेटिंग नीचे आई, तो इसी वजह से आई क्योंकि हमारी मार्केट की स्पेकुलेशंस के इशूज़ थे जो कि आपके मीडिया की पावर की वजह से हुआ था। हालांकि 3 स्टडीज़ थी जो कि उन्होंने ये शो कराया था कि ओवरऑल पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। एक तो हिस्टोरिकल स्टडी देखी थी, फिर उन्होंने एक मार्केट स्टडी होती है और फिर एक AI एल्गोरिथम वाली स्टडी होती थी जिसने बोला था कि डिफ़ॉल्ट हो सकता है, जो उसकी वजह से एक रूमर्स फैल गए और सारा वो पूरा एक इमेज परसेप्शन ख़राब हो जाए, क्योंकि इमेज पे चलती है ये पूरा बिजनेस का जो मॉडल है ना, ओवरऑल बिजनेस आपका चलता ही इमेज के ऊपर है। आपकी जो शेयर स्टॉक्स, आपकी रेपुटेशन क्या है बिजनेस की, आपका कॉर्पोरेट सेक्टर पूरा इसी चीज़ के ऊपर चलता है, इंडिविजुअल से लेकर MNCs तक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोमोटिंग इनइक्वालिटी एंड द एलीट कल्चर। अच्छा, अब ये क्या करता है कि एलीट कल्चर को प्रोमोट करता है थ्रू ग्लैमराइजेशन के थ्रू करता है, ठीक है, कैसे एक्सपेंसिव थिंग्स को ग्लैमराइज करता है भाई। अब ऑब्वियसली इसकी वजह से लोग ले तो नहीं सकते ना, लोगों के अंदर ये इतनी कैपेबिलिटी हर किसी में थोड़ी, इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो ये ऑब्वियसली जो ये ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट है मीडिया की पावर का कि वो एलीट कल्चर को प्रमोट करती है और लोगों को बोलती है कि आप कंज्यूमरिज्म का मॉडल अपनाएं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाए हैं अपना और एक स्टैंडर्ड ऑफ फेक स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं इसने। इसकी अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है ज़्यादा वेक फेक में बराबर रखना होता है आपको, इसलिए मैंने नहीं लिखा
कि फेक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स बना दिए हैं, स्टेटस कल्चर बना दिए, स्टेटस सिंबल बना दिए इन्होंने, तो ये पूरे इसमें मॉडल आ सकता है। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है पावर ऑफ, ये तो अब देखें हमने किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट देखे मार्केट के अंदर जो कि इकोनॉमिक्स के अंदर है, और 3-4 हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट देखे कि किस तरीके से पावर जो है मीडिया की वो कंट्रोल करती है इकोनॉमिक डोमेन को। अच्छा नेक्स्ट इज पावर ऑफ मीडिया इन द सोशल डोमेन। अब सोशल डोमेन में कैसे मीडिया पावर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसके पॉजिटिव्स देखते हैं कि पॉजिटिवली कैसे कैसे इसको इम्पैक्ट करता है आपका मीडिया की पावर। तो सबसे पहले है क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू डिजिटल डोमेन। अच्छा अब इसमें यही है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग ने इतना वास्ट डोमेन खोल दिए एम्प्लॉयमेंट की, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, कि जो सोशल मीडिया का डोमेन है या मीडिया का ओवरऑल डोमेन जो है, जिसकी वजह से आप प्रमोशन, आपकी जो एडवर्टाइजिंग होती है, ओवरऑल हर तरीके से जो है ना मीडिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, जिसकी फिगर्स हम देख सकते हैं। फ्रीलांसिंग का पाकिस्तान की सारी आवाम है वो फ्रीलांसिंग की तरफ चली गई है ओवरऑल, वो इस वजह से कि 4th लार्जेस्ट मार्केट आ गई है, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा जनरेट हो गई। अच्छा ये पहली बात, पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया कि इसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, कैसे की है वो आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू रिमोट लर्निंग। अब एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़बरदस्त दे दी है मीडिया ने, जैसे टेलीगढ़ हमारा टेलीविज़न के ऊपर आता था पाकिस्तान के अंदर, कोर्सेरा के कोर्सेज हैं, ऑनलाइन अकेडमी है, जो भी आपके पास ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उन्होंने एजुकेशन को रिमोट एंड ईजी कर दिया, एक्सेसिबल टू ऑल। दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मीडिया। अच्छा ये मीडिया की पावर थी पॉजिटिव एस्पेक्ट में। सोशल डोमेन में ऑब्वियसली सोशल डोमेन का क्या मतलब होता है, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, डिजीजेज, एजुकेशनल, हेल्थ, ये सारा सोशल डोमेन आता है। इकोनॉमिक्स पढ़ लिया हमने, ऊपर वाली चीज़ें देख ली। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट इज डिजीज प्रिवेंशन थ्रू दी हेल्थ अवेयरनेस। अच्छा अब इसकी वजह से ओवरऑल हेल्थ अवेयरनेस आई। अब जो कोविड है, कोविड को आपने किस तरीके से इफेक्टिवली टैकल किया, मीडिया की पावर यूज़ करके ना, सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, कि किस तरीके से आप अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो सकते हैं। डिजीज़ प्रिवेंशन हुई है इसकी वजह से, और हेल्थ इंप्रूव हुई है लोगों की। मलेरिया की कैंपेन्स चलाई हैं, डेंगू की कैंपेन्स चला के लोगों को अवेयर किया, और भी जो सारी बीमारियां होती हैं उसकी वजह से मीडिया की ये पावर है कि उसने अवेयरनेस देके लोगों को प्रिवेंट किया। अच्छा नेक्स्ट इज नेगेटिव इम्पैक्ट्स। अब पॉजिटिव देख लिया, अब नेगेटिव क्या हुआ है सोशल डोमेन के अंदर। ग्लैमराइजिंग कल्चर इज क्रिएटिंग एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सुसाइड कल्चर, ठीक है। अब ये पूरा वैसे तो उस डॉक्यूमेंट्री में एक्सप्लेन था कि किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स शो करते हैं कि ओवरऑल जो एल्गोरिथम्स हैं ये आपको, मतलब अब इशू ये आता है सिंपल कि भाई पहले आपको ना एक कल्चर आपका होता था, फैमिली विद इन अ फैमिली, या कुछ 20-30 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको देख के आपने अपने आप को इवॉल्व करना होता था, ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन जब से ये मीडिया का दौर आया तब से ऐसे आया है कि जो कल्चर ग्लैमराइजेशन का, आपका अगर फॉलोअर्स 1000, 2-3 हज़ार लोगों के लाख फॉलोअर्स हैं, तो ऑब्वियसली आपको इवॉल्व करना पड़ता है उन सारों के हिसाब से, कि आपका जो पैरामीटर ऑफ जजमेंट है ना वो उन लोगों का इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर कोई अपने कमेंट्स पास करते हैं। उसकी वजह से अल्टीमेटली आपके अंदर एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, और लोग सुसाइड की तरफ जाते हैं। ये वाजे एक स्टडी यूएस के अंदर साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने स्टडी की थी कि गर्ल्स की जो हार्मिंग, अपने आप को हार्म करना, उनके सुसाइड का रेशियो 2012 के बाद से इतना ज़्यादा बढ़ा है जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया है। मीडिया के ऊपर उन लोगों को प्रमोट करती है वो अपनी पिक्चर वगैरह लगा के, तो लोगों की इस तरह के कमेंट्स आना कि वो जाहिर है ऑब्वियसली जो ह्यूमन इनेट चीज़ होती है वो तो चेंज नहीं हो सकती ना, तो उसकी वजह से वो अपने आप को फिर दूसरे कल्चर में चले जाते हैं। ग्लैमराइजेशन मतलब लोगों को देख के आपने एग्जैक्ट उनको अडॉप्ट करने की कोशिश की है, वो जो आपका पूरा जेंडर स्टडीज़ के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो जिस तरह का होता है वो उसको ग्लैमराइज करते हैं और उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। हर किसी कंडीशन अलग होती है, सिनेरियोज अलग होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशन सबकी अलग होती है, तो ग्लैमराइजेशन सबको इक्वल पैरामीटर से नापने का नाम हो जाता है, जिसकी वजह से सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, और इससे बहुत ज़्यादा इसके फिर इंप्लीकेशंस हैं आगे इस वाले पॉइंट के। अच्छा नेक्स्ट है डिसरप्टिंग सोशल फैब्रिक एंड द कल्चरल नॉर्म्स। अब ये क्या कर रहा है कि आपके सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब कर रहा है मीडिया थ्रू प्रोवाइडिंग अ सिंगल लेंस टू मेजर ऑल एक्टिविटीज़, या ऑल सारे कल्चर्स को मेजर करने के लिए एक सिंगल पैरामीटर दे रहा है, तो उसकी वजह से कल्चरल नॉर्म्स ख़राब होते जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन को इसने वो किया है, ओवरऑल आप अडॉप्ट करते हैं आपके, इसकी वजह से फिर ये सोशियोलॉजी के अंदर जैसे इथनोसेंट्रिज्म है, कल्चर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है इसके अंदर, कि आप जब जैसे बॉलीवुड की मूवीज़ या पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो सारे यंगस्टर्स और वही अडॉप्ट करते थे उनका कल्चर पूरा, तो उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ आते थे। तो फिर अब तो खैर बैन हो गई, तब से हमने देखा कितना वाज़े फ़र्क आया जब से सोशल मीडिया या ये मीडिया के ऊपर हमने बैन की है, इनकी मूवीज़ वगैरह बहुत कम हो गया, अब कोई भी अडॉप्ट नहीं करता उनका कल्चर, तो ये वाला इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। अच्छा अब इस तरीके से हमने सोशल वाले डोमेन में भी देख लिया। लास्ट हम देख रहे हैं वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इन दिस एरा ऑफ अटेंशन। अब ये ऑब्वियसली एक टर्म मैंने लगाई उसी में से देख के। नेक्स्ट है, सबसे पहला पॉइंट है कनेक्शन सिस्टम। अब ये कनेक्शन सिस्टम का एक आर्गुमेंट है जो कि एक बुक में बताया था, जिसमें मैंने देखा था कि ऑपोजिट ऑफ हेट एक बुक है, सैली कॉहन ऑथर है,
इसने बताया था कि हमें ज़रूरत है ऐसी कनेक्शन सिस्टम्स की बिल्ड करने की, क्योंकि ये जो एरा, इस तरह का डिजिटल एरा और हेट का एरा, फ्री स्पीच, मिस इन्फॉर्मेशन, हाइपर इन्फॉर्मेशन की वजह से इतनी पोलराइजेशन और रेडिकलाइजेशन हो गई है कि हम इसको काउंटर नहीं कर पा रहे। तो वी नीड टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन सिस्टम इन विच वी आर इंटीग्रेटिंग आवरसेल्फ विद द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, अब ये वाला मॉडल इसने हमें करने की ज़रूरत है। सही, इस पर फोकस करेंगे तो ये चीज़ होगी, कंटेंशनली करेंगे। फिर नेक्स्ट इज हार्मोनाइजेशन ऑफ द AI एल्गोरिथम्स। ये वो टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन इस बहुत ज़रूरी है कि आपको AI एल्गोरिथम्स को हार्मोनाइज करना पड़ेगा। मतलब इसको ओवरऑल अबेंडन करना पड़ेगा। किस चीज़ को? द कल्चर ऑफ ग्लैमराइजेशन कर लें, द कल्चर ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो मॉडल है ना, उसको छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से फिर वो सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं मीडिया के अंदर। तो एल्गोरिथम्स को आप एक मैन्यू उसको ठीक करें और उसको हार्मोनाइजिंग करें, और ताकि उसमें एक इंटीग्रेशन हो और एक कोहेजन का पॉलिसी लेके चलें। नेक्स्ट इज मिस इन्फॉर्मेशन एंड हाइपर इन्फॉर्मेशन शुड बी टैकल्ड थ्रू ऑथेंटिकेशन। अब बेसिकली इसमें वही वो पॉपुलिज्म का मैंने बताया कि उसको आप काउंटर करें, और ये सारे जो फेक न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ को काउंटर करने का यही तरीका है। आप उसमें फिर ये वाला कल्चर प्रमोट करें कि हर चीज़ की ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। मतलब एक तो बात कहीं से आ रही है, उसको वेरिफिकेशन करने का कल्चर हो, अवेयरनेस आनी चाहिए, और बिना देखे बिलीव, मतलब कुछ उसको स्टडी करे बगैर बिलीव ना किया जाए। ये इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये कंक्लूजन हो गया, आप इसके आगे लिखेंगे, क्योंकि ये वैसे मांगा नहीं था, लेकिन आपको कुछ तो बताना था ना कि भाई इतनी अगर मीडिया की पावर है हर डोमेन में, तो आपको क्या करना चाहिए अल्टीमेटली। तो बड़ा नुकसान वाली चीज़ है। तो आपको लास्ट में उस सारे का कंक्लूजन बना के एक वे फॉरवर्ड देना होता है, ताकि पता चले किस तरीके से आपने इस एरा में, या इस तरह में ज़ाहिर नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपने बहुत सारे दिए, पॉजिटिव भी बहुत सारे दिए, लेकिन उसका मिडल वे भी फिर बताना होता है लास्ट में। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। थैंक यू फॉर लिसनिंग।